Hello students, we have started our chapter Human Health and Diseases. In that we have covered innate and acquired immunity, then ABO blood group system. Now today we are going to see common human diseases. In this topic you have to study following diseases. See, first malaria, amoebiasis, ascariasis, filariasis or elephantiasis, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म, डेंगू, कैंसर एंड एड्स। तो ये सारे डिसीजेज़ आपको स्टडी करने हैं। मीन्स इसमें क्या स्टडी करना है, कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, देन स्प्रेड, ट्रीटमेंट, प्रिकॉशन, ये सब हर एक डिसीजेज़ के बारे में आपको स्टडी करना है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ मलेरिया। सबको पता है व्हाट इज़ मलेरिया। मलेरिया स्प्रेड थ्रू मस्क्यूटो इट एक्ट्स एज अ वेक्टर बट द कॉजेटिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके वजह से मलेरिया डिसीज़ होता है ह्यूमन बॉडी में। और उसका कॉजेटिव वेक्टर क्या है, मस्क्यूटो दैट इज़ फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो जो रहती है वो ये प्लाज्मोडियम को कैरी करती है अपने बॉडी में। और इन्फेक्टेड पेशेंट को काटने के बाद वो जब हेल्दी पर्सन को काटती है मस्क्यूटो, तो उसके बाद उसके बॉडी में ये इन्फेक्शियस एजेंट दैट इज़ प्रोटोजोआ एंटर होते हैं और मलेरिया होता है। तो लेट्स वी स्टार्ट विथ मलेरिया। सी malaria it is a vector mosquito borne infectious disease। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, और प्रोटिस्ट प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके वजह से मलेरिया होता है। 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम एज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिए एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये क्या है, उसके 4 अलग अलग स्पीसीज़ हैं, इनके थ्रू मलेरिया होता है। तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, मलेरिया डिसीज़ कैसे स्प्रेड होता है। सी, स्पीसीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम, इंक्यूबेशन पीरियड एंड पैटर्न ऑफ हाई फीवर। सी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 14 डेज। 14 डेज मीन्स यहाँ पर ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या दिया है, एक बार ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के बाद ये 14 डेज तक क्या होते, ह्यूमन बॉडी में अडेप्ट होते, और उसके बाद मीन्स 14 डेज़ के बाद ये अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। उसको ही क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। सी, पैटर्न ऑफ हाई फीवर आफ्टर 48 आवर इंटरवल। सबको पता रहेगा मलेरिया में क्या होता है, फीवर आते जाते रहता है, तो ये इसका इंटरवल क्या है, 48 आवर्स ऑफ इंटरवल। देन प्लाज्मोडियम मलेरिए 28 days incubation period, high fever after 72 hours of interval. Then Plasmodium ovale 17 days, high fever after 48 hours of interval. And Plasmodium falciparum 12 days, high fever at irregular intervals between 22 to 48 hours. तो ये क्या है, 4 स्पीसीज़ हैं जो मलेरिया डिसीज़ कॉज करते हैं, या इनसे मलेरिया डिसीज़ होता है, और उनको कैरी कौन करती है, फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो। यहाँ पर देखिए सिम्टम्स दी है, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, फीवर, हेडेक एंड चिल्स। सी, क्लासिकल सिम्टम्स, साइक्लिक occurrence of high fever followed by sweating and sudden shivering। मीन्स हाई फीवर आता है और उसके बाद स्वेटिंग मीन्स पसीना आता है, एंड सडन शिवरिंग मीन्स कपकपाते थरथराट जे होते ते होतं। देन वॉमिटिंग एंड कन्वल्जन्स, देन अर्थार्जिया दैट इज जॉइंट पेन, अनेमिया ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ आरबीसीज। इसमें जॉइंट पेन मीन्स जो अपने नी जॉइंट जो होता है वो बहुत पेन होते हैं। देन एनीमिया होता है ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ आरबीसीज बर्स्ट आउट होते हैं। देन हीमोग्लोबिन्यूरिया, हिपैटोमेगैली दैट इज़ लिवर एनलार्जमेंट। हीमोग्लोबिन्यूरिया मीन्स हीमोग्लोबिन जो रहते हैं वो यूरिया में हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होके यूरिया में उसका
दिखता है काउंट. Then retinal damage, that is eye damage, cerebral malaria, that is brain infection. These are the symptoms of malaria. Now देखो mode of transmission क्या है. Plasmodium is transmitted through female Anopheles mosquito. Anopheles मच्छरची मादी जी असते ती मलेरिया डिसीज स्प्रेड करते. The transfer of sporozoites by infected female Anopheles to the human blood. Then sporozoites reproduce asexually by fission to produce merozoites in the liver cells of erythrocytes. समझ में आया. जो फीमेल एनोफिलस क्या करती है, स्पोरोजॉइट्स जो रहते हैं प्लाज्मोडियम के स्पोर फॉर्म में वो ह्यूमन ब्लड में ट्रांसफ़र करती है. जब वो बाइट करते ह्यूमन को तब वो एंटर होते प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में. स्पोरोजॉइड्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फिशन टू प्रोड्यूस मेरोजॉइड्स. स्पोरोजॉइड्स क्या होते हैं, असेक्सुअली डिवाइड होते हैं और मेरोजॉइड्स फॉर्म करते हैं इन द लीवर सेल और इरिथ्रोसाइट्स. मेरोजॉइड्स फंक्शन एज अ गैमेटोसाइट्स. Gametocytes enter the gut of female Anopheles and fertilization result in diploid zygote which transfers into the oocyst. Oocyst produces haploid sporozoites through meiosis. Sporozoites migrate to salivary gland and ready to infect new human host. डायग्नोसिस क्या है देखो इसके, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ब्लड स्मीयर और बाय DNA test PCR. Then treatment artemisinin based combination therapies, that is ACTs, that include various combinations of artesunate, then sulfadoxine, pyrimethamine and quinine. ये क्या है, ट्रीटमेंट जो भी ड्रग्स देते हैं एंटीबायोटिक्स उसके नाम दिए हैं. देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. सी प्रिवेंशन ऑफ मस्क्यूटो बाइट बाय यूजिंग मस्क्यूटो नेट एंड इंसेक्ट रिपेलेंट. सबको पता है मच्छरदानी जो रहता है वो लगा के हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. और इंसेक्ट रिपेलेंट्स जो क्रीम्स रहते हैं या लिक्विड्स रहते हैं वो यूज़ करते हैं. देन स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एंड ड्रेनेज स्टैगनेंट वाटर. देन कंट्रोल ऑफ मस्क्यूटो लार्वे बाय यूजिंग गॅम्प्युझिया फ्रेश वॉटर फिश. जो भी गप्पी मासे जे असतात, गप्पी फिश, वो हम लोग क्या करते हैं, कल्चर करते हैं और उसके थ्रू हम लोग मस्क्यूटो को कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज वो मस्क्यूटो को क्या करते हैं, खाते हैं. तो ये क्या था, मलेरिया. इसके 2 होस्ट रहते हैं, ह्यूमन बॉडी एंड फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो. इन दोनों में ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ट्रैवल करते रहता है. नेक्स्ट देखिए क्या है, अमेबियासिस. अमेबियासिस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अमेबिक डिसेंट्री, अ कॉमन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. जो लूज मोशंस होते हैं बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड फूड वाटर, उसको ही एमेबियासिस और एमेबिक डिसेंट्री कहते हैं. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अ प्रोटिस्ट पैरासाइट दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका. क्या है कॉजेटिव एजेंट, एंटामीबा हिस्टोलिटिका. सिम्टम्स डायरिया, फ्लैटुलेंस, देन स्टूल विथ म्यूकस. नेक्स्ट इज एब्डोमिनल क्रैम्प्स, देन ब्लडी स्टूल्स, hepatomegaly due to the amoebic fever, abscess accompanied with fever and pain in right abdomen. These are the symptoms of amoebic dysentery. जब लूज मोशंस होते हैं तो उसके साथ ये भी सिम्टम्स दिखते हैं. देन देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीको ओरल रूट, ईटिंग विथ डर्टी हैंड्स एंड कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मीन्स उनके जो सिस्ट रहते हैं एंटामीबा के, वो अगर फूड या वाटर थ्रू अपने बॉडी में जाते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर थ्रू, तो ये डिसीज़ होता है. डायग्नोसिस कैसे डायग्नोस करते हैं,
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल सैंपल एग्जामिन करते हैं। देन ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल, दीज आर द ट्रीटमेंट्स, मीन्स ये जो ड्रग्स के नाम हैं, ट्रीटमेंट गिवन ऑन एमेबियासिस। सी यहाँ पर देखिए लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका दिया हुआ है, कैसे होता है। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सी what which prevention or control we should take. See, washing hands with hot water and soap after using toilets and changing babies diapers, means after you are using टॉयलेट से आने के बाद हमें अपने हैंड अच्छे से वॉश करने चाहिए। एंड ड्रिंकिंग बॉइल्ड और क्लोरिनेटेड एंड फिल्टर्ड वाटर, अवॉइड ईटिंग अनहाइजीनिक फूड, कंज्यूमिंग वॉश्ड एंड कुक वेजिटेबल्स, प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज़ एंड सीवेज डिस्पोजल। ये जो वेजिटेबल्स रहते हैं, कभी कभी वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ यूज़ करते हैं फिल्ट, तो अगर वहाँ पर बिकॉज ऑफ स्टूल अगर कंटामिनेटेड वो वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं तो उसके थ्रू भी हमें डिसेंट्री हो सकती है। तो इसके वजह से जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स है वो वॉश्ड एंड प्रॉपरली कुक करके खाने चाहिए। तो दिस इज़ एमेबियासिस। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज़ एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस आप सबको पता है, एस्कैरिस जो है वो क्या है, राउंड वर्म है, तो वो कॉजेटिव एजेंट है एस्कैरियासिस का। सी कॉजल ऑर्गेनिज्म एंडोपैरासाइट नेमाटोड राउंड वर्म, दैट इज एस्कैरिस ल्यूब्रिकॉइड्स, दिस इज द कॉजेटिव एजेंट, मीन्स एस्कैरिस ल्यूब्रिकॉइड से वजह से क्या होता है, एस्कैरियासिस डिसीज़ होता है। तो अभी ये एस्कैरिस छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं, अर्थवर्म कैसे रहते हैं वैसे ही एस्कैरिस रहते हैं, बट क्रीमिश कलर के रहते हैं और वह एंडो पैरासाइट मीन्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ये हार्म पहुंचाते हैं। तो सिम्टम्स देखिए इसके क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, वोमिटिंग, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, लाइव वर्म्स इन फीकल मैटर, देन पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, न्यूमोनाइटिस, inflammation in alveolar wall, then eosinophilia, that is increase the number of eosinophils, mode of transmission, ये कैसे होता है एस्कैरियासिस, food and drinks contaminated with worm egg hatch inside the intestine, larvae circulate in various organs। अगर इनके सिस्ट फॉर्म और एक फॉर्म में अगर ये अपने बॉडी में एंटर होते हैं एस्कैरिस, तो अपने बॉडी में एंटर होने के बाद क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं इनसाइड द इंटेस्टाइन, और एक बार ग्रो होने के बाद वो पूरे अपने बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। एडल्ट वर्म सेटल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। देन देखो डायग्नोसिस क्या है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल, ट्रीटमेंट एंटी हेलमिंथिक ड्रग लाइक पाइपराइजिन, देन मेबेंडाजोल, लेवामिजोल एंड पायरेंटेल, these are the treatment or drugs given on ascariasis. See life cycle of ascariasis given here. See these are the ascariasis worms, फीमेल एंड मेल, उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है। ये क्या है, फीमेल जो सिंबल दिया है यहाँ पर, फीमेल लार्ज रहती है, मेल शॉर्ट रहता है, मेल का पोस्टेरियर एंड कर्व्ड रहता है, फीमेल का स्ट्रेट रहता है, एंड मेल के पोस्टेरियर एंड में क्या रहते हैं प्रेजेंट, पेनाइल सीटे, और यहाँ पर एब्सेंट रहते फीमेल में। तो इनके जो एग्स रहते एग्स फॉर्म में, सी फर्टाइल विथ वन सेल, नॉन फर्टाइल, और ये अगर ये बॉडी में चले जाते एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, सी फर्टाइल विथ वन सेल, ये अगर ये एक फॉर्म एंटर होते अगर ह्यूमन बॉडी में इज इंजेस्टेड, देन ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते, लंग्स, ट्रकिया, फैरिक्स, यहाँ से वो एंटर होके ह्यूमन बॉडी में सारे टिश्यूज़ में वो स्प्रेड होते हैं। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस ल्यूब्रिकॉइड्स।
देन प्रिवेंशन क्या है, सिंपल, अवॉइडिंग डेफिकेशन इन ओपन स्पेस, हमें ओपन स्पेस में 2 नंबर नहीं करने चाहिए. देन पर्सनल हाइजीन हैबिट्स, दैट इज़ वॉशिंग हैंड विथ वाटर एंड सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Washing vegetables before cooking, avoiding raw vegetables. So these are the preventive measures of ascariasis. Now next disease देखिए क्या है, फिलारियासिस और एलिफंटासिस, जिसे हम लोग हाती रोग या मराठीमध्ये हत्ती रोग जो असतो त्यालाच काय म्हणतात, फिलारियासिस. तो कॉझेटिव्ह ऑर्गॅनिझम पैरासाइटिक निमैटोड, दैट इज़ थ्रेडवर्म. 3 सब टाइप्स है इसके, लिम्फेटिक फिलारियासिस, देन सब क्यूटेनियस फिलारियासिस एंड सेरस फिलारियासिस. तो लिम्फेटिक फिलारियासिस फर्स्ट टाइप है, देन सब क्यूटेनियस, देन सेरस एब्डोमिनल कैविटी फिलारियासिस. एग्जाम्पल मैंसोनेला स्पीसीज. यहाँ पर देखो फर्स्ट दिया है लिम्फेटिक फिलारियासिस इज कॉज्ड बाय द वर्म वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रूजिया मलाई एंड ब्रूजिया टिमोरी. तो यहाँ पर 3 ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं जो लिम्फेटिक फिलारियासिस को स्प्रेड करते हैं. सिम्टम्स, एडेमा, हाँ, थिकनिंग. एडेमा मीन्स स्वेल होते हैं जो भी अपने एक्सट्रीमिटीज़ रहती है, फॉर एग्जांपल लेग्स, हैंड्स, वो स्वेल होते हैं, मीन्स सूज जाते हैं. नहीं, थिकनिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज. देन वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी अफेक्ट्स द लेग्स, आर्म्स, ब्रेस्ट, scrotum, etc. Lymphatic filariasis, infection of lymphatic system and enlargement of lymph vessels and nodes causing swollen limbs. It is called as elephantiasis. Then lymphedema, accumulation of lymph in tissues. Then hydrocele, enlarged testes. So these are the सिम्टम्स ऑफ फिलारियासिस. जो भी अपने ऑर्गन्स रहते हैं वो सूज जाते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, एडेमा. द मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो. यहाँ पर भी ये मस्क्यूटो की वजह से होता है, मीन्स मस्क्यूटो क्या है, यहाँ वेक्टर है जो ये डिसीज़ ट्रांसफ़र करते हैं. क्यूलेक्स मस्क्यूटो. द लार्वे पेनिट्रेट ह्यूमन स्किन upon mosquito bite, undergo 2 moltings to become adults and settle in the lymphatic system. अपने बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है वैसे ही लिम्फ जो भी रहता है, लिम्फ मीन्स क्या रहता है, क्रीमिश कलर का लिक्विड रहता है विदाउट हीमोग्लोबिन. तो वैसे ही ब्लड जैसे सर्कुलेट होता है वैसे ही लिम्फ सर्कुलेट होता है, और लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, आर्टरीज वैसे सिस्टम रहती हैं. तो ये लिम्फेटिक वेसल्स को क्या करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. इंक्यूबेशन पीरियड, incubation period can be long as 8 to 16 months. In diagnosis, enlarge extremities. Extremities means जो भी लेग्स रहते हैं या हैंड्स एक्सट्रीम्स है वो अपने वो एनलार्ज होते हैं, मीन्स सूज जाते हैं. ट्रीटमेंट क्या है देखिए, डाई इथाइल कार्बामेजाइन, देन सिट्रेट ट्वाइस अ डे फॉर 3 weeks एंड देयर आफ्टर फॉर 5 days एवरी 6 months. तो ये 6 months तक ये ट्रीटमेंट चालू रहता है. लाइफ साइकिल गिवन हियर. सी फॉर द लाइफ साइकिल यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, कैसे होता है. देन नेक्स्ट, टाइफॉइड, एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन. टाइफॉइड सबको पता है क्या होता है, इसमें भी फीवर आता है. देन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, देखो इसका साल्मोनेला टाइफी, दैट इज़ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. ये ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया रहते. तो ये बैक्टीरिया कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी इज़ अ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. पैथोजेनिसिटी इट्स ड्यू टू द ओ एंटीजन, और लिपोपॉलीसैकेराइड दैट इज LPS प्रेजेंट ऑन सरफेस कोट. फ्लैजेला कंटेन्स H एंटीजन, ये इसका
साल्मोनेला टाइफी का डायग्राम जो है मैं दिखाती हूँ आपको। साल्मोनेला टाइफी का डायग्राम सी ऐसे रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, जो फ्लैजेला रहते हैं वहाँ पर H एंटीजन प्रेजेंट रहता है, और जो सेल रहता है वहाँ पर O एंटीजन और सेल वॉल एंटीजन प्रेजेंट रहता है सेल। देन कैप्सूल K एंटीजन और V इन साल्मोनेला। समझ में आया? तो दिस इज द डायग्राम ऑफ साल्मोनेला टाइफी विच कॉज टाइफॉइड डिसीज टू द ह्यूमन। तो देखते हैं सिम्टम्स क्या है इसके। सी, प्रोलॉन्ग्ड फीवर एज हाई एज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर आता है। जनरल नोजिया, फटीग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, वाइट कोट ऑन टंग, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, रोज कलर्ड रैश ऑन स्किन, कफ, एनोरेक्सिया दैट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख न लगना, कफ, देन रैशेस होते हैं रेड कलर के स्किन के ऊपर। इफ़ अनट्रीटेड, अगर ये पता नहीं चला टाइफॉइड है, देन नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? ब्रेथलेसनेस मीन्स सांस लेने में तकलीफ होती है, इरेगुलर हार्ट बीट्स एंड हेमोरेज। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिए इसका क्या है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खाते हैं तो टाइफॉइड हो सकता है। थ्रू इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस फीडिंग ऑन फीकल मैटर, पुअर हाइजीन एंड पुअर सैनिटेशन, डायग्नोसिस थ्रू द विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट या टेस्ट का नाम है जिसमें टाइफॉइड जो भी साल्मोनेला टाइफी वो आइडेंटिफाई होता है। इट्स कॉल्ड एज विडाल टेस्ट। देन ट्रीटमेंट देखिए क्या है? क्लोरोमाइसिटिन, ओरल वैक्सीन, TY21 वैक्सीन दैट इज़ टाइफिम VI, इंजेक्टेबल वैक्सीन दैट इज़ थायरॉयड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। देन सीवियर केसेस में नीड सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। तो ये क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। देन नेक्स्ट डिसीज देखिए क्या है यहाँ पर? न्यूमोनिया। अभी सबको पता है व्हाट इज़ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया दैट इज़ इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लंग। सी, जो कोरोना अभी स्प्रेड हुआ है तो उसका ये भी एक सिम्टम है न्यूमोनिया। दो देखो उसके कॉजेटिव एजेंट क्या क्या है? वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, देन एडेनोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, these are the infective agent of pneumonia. देन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये भी क्या करता है? न्यूमोनिया डिसीज स्प्रेड करता है। देन फंगाई न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसा है। देन न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, तो ये वायरसेस बैक्टीरिया फंगाई। देन इट मे बी ड्यू टू द केमिकल बर्न्स और फिजिकल इंजुरी टू लंग्स, इनके वजह से भी न्यूमोनिया डिसीज़ हो सकता है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन मीन्स वॉट? इन्फ्लामेशन मीन्स जो भी अपने लंग्स है वो सूज जाते हैं, वहाँ पर स्वेलिंग होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, इट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन। सी, सिम्टम्स देखिए अभी न्यूमोनिया के क्या क्या है? येलो और ग्रीनिश फ्लेगम अपॉन कफिंग, हाई फीवर, then shortness of breath that is dyspnea, then chest pain during deep breath or coughing, loss of appetite, fatigue, headache, vomiting, joint pain and muscle ache. So these are the symptoms of pneumonia. Yellow or greenish phlegm upon coughing means जो कफ निकलता है उसमें येलोइश एंड ग्रीनिश कलर का कफ दिखता है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अभी ये कैसे स्प्रेड होता है? डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, ये कंटेजियस डिसीज है। वाया ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। ड्रॉपलेट्स मीन्स कफिंग और स्नीजिंग के वक्त जो एयर पास आउट होती है थ्रू नोज एंड माउथ, तो वो जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं उनके वजह से भी ये डिसीज़ हो सकता है। देन शेयरिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन,
इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ये यूटेंसिल एंड क्लोथ्स शेयर करने के बाद भी ये होता है। सी यहाँ पर देखिए दिया है एडेनोवायरस, देन लेजियोनेला न्यूमोफिला, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है जो स्प्रेड करते हैं न्यूमोनिया, एंड ये फंगस है एस्परजिलस मोल्ड। तो बिकॉज ऑफ दिस न्यूमोनिया स्प्रेड होता है इन्फेक्शियस एजेंट से। इसके ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल न्यूमोनिया एंटीबायोटिक्स लाइक बेंजिल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकोल आर गिवन। Then prevention and control measures, vaccination against Haemophilus influenzae and Streptococcus pneumoniae। तो न्यूमोनिया के भी बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ है जो डिसीज़ स्प्रेड करते हैं न्यूमोनिया, तो उनके ऊपर भी हम लोग वैक्सीनेशन लेते हैं। वो वैक्सीनेशन किसके ऊपर है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए। तो हम वैक्सीनेशन से ये अवॉइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉमन कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी रीजन। कॉमन कोल्ड जिसमें होता है मीन्स सर्दी जिसमें होती है वो। देन यहाँ पर देखिए नेज़ोफेरेंजाइटिस और एक्यूट वायरल राइनोफेरेंजाइटिस, एक्यूट कोरिजा और कोल्ड। सी कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या है? राइनो वायरस एंड कोरोना वायरसेस। तो अपर रेस्पिरेटरी मीन्स नीजिंग, कोल्ड मीन्स वही जो सर्दी जो होती है हमें, वो सर्दी खांसी इसके सिम्टम्स हैं। सी कफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज एंड फीवर। नेज़ल कंजेशन, स्नीजिंग, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मीन्स जिसे हम लोग आँख आना कहते हैं, रेडनेस होते हैं आईज अपने, उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, डोळे येणे आपण म्हणतो ते। मसल रैशेस, फटीग, हेडेक, शिवरिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। सर्दी खांसी फीवर जिसमें जो कॉमन कोल्ड होता है उसके ये सिम्टम्स है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, स्टेइंग अवे फ्रॉम पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर और यूज़ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र। अभी ये जो कोरोना वायरस से हम लोग बचने के लिए करते हैं वही इसके प्रिवेंशन मेजर्स हैं। कवरिंग द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। समझ में आया? तो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कॉमन कोल्ड। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है, रिंग वर्म। सी रिंग वर्म बहुत सारे एडवर्टाइज में दिखाते हैं, जो भी रिंग वर्म रहता है उसका रिंग गार्ड का ऐड आता है, ईच गार्ड का ऐड आता है। तो रिंग वर्म इज़ नथिंग बट फंगल डिसीज़। उसको और भी एक नाम है डर्मेटोफाइटोसिस। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका? ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। तो दीज आर द फंगाई। ये फंगस की वजह से ये डिसीज़ होता है। सिम्टम्स क्या है देखिए इसके, द फंगाई फीड ऑन केराटिन इन स्किन। केराटिन इट इज़ अ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन हेयर में ये प्रेजेंट रहता है केराटिन। फंगाई फीड ऑन केराटिन इन स्किन, हेयर एंड नेल्स। एनलार्ज रेड रिंग्स ऑन द स्किन विथ इंटेंस इचिंग। ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे रेडनेस मीन्स छोटे ऐसे डॉट डॉट डॉट, और ये रेड कलर का स्पॉट दिखता है बॉडी के ऊपर और इचिंग होती है इसे। तो दिस इज़ द सिम्टम्स। देन यहाँ पर देखो क्या दिया है, ओनिकोमाइकोसिस दैट इज़ थिक डिसकलर्ड एंड disfigured nails, and athlete's foot that is the fungal infection between the toes। बहुत देर तक जो पानी में काम करते हैं उनके टोज के लेग्स के जो भी टोज रहते हैं उन उंगलियों के बीच में वो अपनी स्किन फट जाती है। तो इट इज़ नथिंग बट फंगल डिसीज़, एथलीट्स फुट जिसे कहते हैं वो। यहाँ पर देखिए डायग्राम्स दिए हुए, पिक्चर दिया हुआ है। हाथ के ऊपर ये रिंगवर्म का लेजन आया हुआ है। ये फंगल माइक्रोस्कोपिक रिंगवर्म रहते हैं ये। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लोथ्स कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स।
होम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें ये पता चलता है, अगर सर्कल में लेजेंड्स दिख रहे रेड कलर के छोटे छोटे डॉट्स, तो वो क्या है, रिंगवर्म इन्फेक्शन। देन ट्रीटमेंट ड्रग्स लाइक निस्टेटिन, देन फ्लुकोनाजोल, देन इट्राकेनाजोल एक्सेट्रा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट, शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, स्पोर्ट इक्विपमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इनसे इन्फेक्टेड पर्सन जो भी रहेगा उससे हम लोगों को दूर रहना है। वॉशिंग क्लोथ्स इन हॉट वाटर विथ फंजीसाइडल सोप। अगर हमें हुआ है तो हमें ये प्रिवेंटिव मेजर्स रखने हैं कि दूसरों के साथ हम लोग तभी शेयरिंग ना करें अपने क्लोथ्स या जो भी अपनी चीज़ें हैं वो, और अपने क्लोथ्स है वो हॉट वाटर और विथ फंजीसाइडल सोप में वॉश करें। तो अप टिल नाउ वी हैव सीन many diseases. Remaining diseases we will see in our next lecture.